देखो ध्यान दो, प्रश्नावली है 9.2 समांतर चतुर्भुजों एवं त्रिभुजों के क्षेत्रफल। बेटा आज किस क्लास में इसके सवाल नंबर 6 को हल करेंगे। सवाल नंबर 5 तक हमने पिछले क्लास में कर लिए थे और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आए होंगे। अब देखो सवाल नंबर 6 बहुत ही आसान है, ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से चित्र बनाओगे तो आसानी से हो जाएगा। क्या लिखा है, एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत है। एक किसान है, उसके पास एक खेत है, खेत की आकृति कैसी है, समांतर चतुर्भुज, और नाम क्या है, PQRS। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो हम बनाएंगे एक समांतर चतुर्भुज। देखो मान लो ये एक खेत है भाई, आना है, जिसका नाम क्या है, PQRS। समांतर चतुर्भुज आकार का एक खेत है, PQRS, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया और उसे P व Q से मिला दिया। उस किसान ने क्या किया कि उसके जो ये RS है ना, RS ये मेरे खेत की मेड़ है ना, इस RS पर एक बिंदु क्या लिया, A, और इस A को उसने क्या किया, P से भी मिला दिया और A को Q से भी मिला दिया, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है खेत कितने भागों में विभाजित हो गया। सबसे पहला उत्तर तो आपको बताना है, खेत कितने भागों में बट गया, 1, 2 और 3। खेत के कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए। इन भागों के आकार क्या है, बताओ। ये भाग जो बने ना, उनके आकार बताओ, क्या बना, क्या बना, क्या बना, बताओ। आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। कैसा है, प्रत्येक टुकड़ा एक त्रिभुज बन गया। प्रत्येक टुकड़ा क्या बन गया, एक त्रिभुज। अब आगे लिखा है, वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहता है। अलग अलग बोना चाहता है, वह ऐसा कैसे करेगा, वह ऐसा कैसे करेगा। अब देखो एक बार फिर समझ लो, एक चतुर्भुज है PQRS के आकार का, ठीक है। किसान ने क्या किया, RS भुजा पर एक बिंदु लिया, उसको P से मिलाया और उसको Q से मिलाया। अब आपको सबसे पहला नंबर एक देखो, पहले तो क्या पूछा है कि खेत कितने भागों में बट गया, तो बताओ कितने भागों में, यहाँ आ जाएंगे, पहले का उत्तर आ जाएगा 3 भाग, आ गया। नंबर 2 में पूछा है कि प्रत्येक भाग का आकार कैसा है, त्रिभुज है, तो प्रत्येक भाग का आकार हो जाएगा त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। अब देखो तीसरी स्थिति में पूछा है कि किसान इन भागों में गेहूं और दाल बोना चाहता है। क्या बोना चाहता है, और दोनों क्या होने चाहिए, बराबर बराबर, और साथ ही अलग अलग होने चाहिए, है ना। दोनों होने चाहिए बराबर बराबर और दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, है ना। मतलब जैसे इसमें गेहूं बो दिया तो हो सकता है इसमें दाल बो दे, इसमें गेहूं बो दे, इसमें दाल बो दे, है ना। तो ऐसे अलग अलग बोएगा, वो एक में शामिल नहीं आएगा। तो वो कैसे बोए ये हमें बताना है, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये एक तो लेंगे त्रिभुज APQ, ये वाला त्रिभुज, और चतुर्भुज PQRS। देखो इस त्रिभुज का और इस चतुर्भुज का ये PQ क्या है, एक ही, इसी आधार पर बन रहा है ये वाला त्रिभुज, और इसी आधार पर बन रहा है ये वाला, साथ ही ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो उसके आमने सामने एक भुजाएं क्या होगी, समांतर, समांतर होगी ना। अब नियम क्या बताया था मैंने, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बना त्रिभुज समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, आधा। मतलब इस पूरे खेत का ये वाला जो ना, ये बीच वाला हिस्सा, जैसे ये 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, तो ये जो दूसरा टुकड़ा है ना, इस पूरे चतुर्भुज, इस पूरे खेत का क्या है, आधा, आधा है, पूरे खेत का क्या है, और बचे ये दोनों क्या है, इसके आधे। तो देखो क्या करेगा वो, आधे में तो क्या बो देगा, गेहूं, और आधे में क्या बो देगा, दालें। मान लो इसमें तो क्या बो दे, गेहूं, तो इन दोनों में क्या बोएगा, अगर मान लो इसमें दाल बोए तो इन दोनों में क्या बोएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। तीनों अलग अलग हो जाए, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तीसरे में बताओ क्या लेंगे, त्रिभुज तो लेंगे कौन सा, APQ, वह चतुर्भुज लेंगे कौन सा, PQRS, आने बेटा। बताओ दोनों में PQ क्या है, बताओ PQ क्या है, एक ही आधार, और साथ ही PQ किसके समांतर है, PQ समानांतर किसके हैं,
ये क्या है? एक ही समांतर रेखाएं है ना। अब नियम है, एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? मतलब त्रिभुज कौन सा? एरिया ऑफ APQ, मतलब त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ PQRS। ठीक है, आप चाहो तो यहीं से अपना उत्तर बता सकते हो, क्योंकि ये पूरे चतुर्भुज का क्या है? आधा। तो आधे हिस्से में बोधेगा दाल और आधे हिस्से में बोधेगा गेहूं, या आधे हिस्से में गेहूं बोधेगा और आधे हिस्से में क्या बोधेगा? दाल। फिर भी अगर आप पूरा करना चाहते हो तो आगे देखो, आगे कैसे करोगे? ये देखो पूरा ये चतुर्भुज है ना बेटा, कितने भागों में बढ़ गया? 3। मतलब एरिया ऑफ PQR। अब आप चाहो तो देखो 2 भाग में तो इधर भेज दो, काय में आ जाएगा? गुणा में। ये 2 भाग में तो इधर भेज दो, काय में आ जाएगा? 2 एरिया ऑफ APQ बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ PQRS। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। मान लिया। अब देखो ये जो पूरा खेत 3 भागों में बट गया, बताओ खेत का नाम क्या है? एरिया ऑफ PQRS। बताओ इस खेत का एक भाग तो ये रहा, क्या नाम है? APQ। एरिया ऑफ APQ है प्लस, बताओ इस खेत का दूसरा भाग ये रहा, क्या नाम है? PSA। क्या नाम है? एरिया ऑफ PSA प्लस इसका एक भाग ये है QAR। क्यों? एरिया ऑफ QAR आ गया ना। मतलब इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? चतुर्भुज बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से PQRS का मान ये है, वो यहाँ रख दो। ये समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी? 2। क्या लिखोगे? समीकरण नंबर किससे? 1 व 2 से। अब देखो ध्यान लगाओ, एरिया ऑफ PQRS, इसका मान कितना? ये रहा है ना। इसको यहाँ लिख देंगे इसकी जगह, क्योंकि दोनों बराबर है। बताओ इसकी जगह क्या लिखोगे? 2 एरिया ऑफ APQ बराबर है किसके? एरिया ऑफ APQ प्लस एरिया ऑफ PSA प्लस एरिया ऑफ QAR। हो गया। देखो इधर APQ कितनी बार है? 2 बार। इधर कितनी बार है? 1 बार। तो इधर 1 बार काट दो, कट गया 1 बार। बताओ क्या बचा? एरिया ऑफ APQ। इधर क्या बचा? एरिया ऑफ PSA प्लस एरिया ऑफ QAR। बच गया। देखो एरिया ऑफ APQ मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल PSA इसके और QAR इन दोनों के क्या है? बराबर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के क्या है? बराबर। इसका मतलब एक तरफ तो क्या बोदेगा? गेहूं, और एक तरफ क्या बोदेगा? दाल। या इधर दाल बोएगा, इधर क्या बोएगा? तो उधर क्या बोएगा? गेहूं। इति सिद्धम। आया समझ में? बोर्ड पे इधर दिखाई दे रहा था कि यहाँ तक ये दालें नहीं दे रही, ये तो आ रहे हैं ना। तो देख लेना, इधर अगर मान लो इधर क्या बोएगा? दाल, तो इधर क्या बोएगा? गेहूं। समझ में आ गया? मतलब अगर इस हिस्से में गेहूं बोता है ना, तो इधर क्या बोएगा? दाल, और इधर भी क्या बोएगा? अगर मान लो यहाँ दाल बोता है तो इधर क्या बोएगा? इधर भी क्या बोएगा? बराबर बराबर हो जाएंगे। उतारो।